हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, साल्ट हाइड्रोलिसिस में सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर हम आ गए हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में सोल्ट हाइड्रोलिसिस का सेकंड पार्ट है हमारे पास। आज हम निकालेंगे कि आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आगे चलकर पीएच का क्या फॉर्मूला निकलेगा, इसके लिए वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो बने रहे मेरे साथ। चलिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा इस बोर्ड को, और पूरा डेरिवेशन आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। इसमें वीक पोर्शन कौन सा बच्चे? CH3COH, तो वही एसिड ले लो, CH3COOH। जब ये ब्रेक होगा तो बच्चे क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस में क्या बनाएगा? H पॉजिटिव बनाएगा, नहीं बनाएगा? तो बताइए यहां पर जो Ka है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा बच्चे CH3COO नेगेटिव इनटू में H पॉजिटिव डिवाइड बाय CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। यस और नो? आएगा नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। आगे चलते हैं। आप बताइए मुझे, जो पानी का आयनिक प्रोडक्ट होता है KW, वो किसके इक्वल आता है? वो आता है सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के इक्वल। क्लियर है पॉइंट यहां से? सर बिल्कुल क्लियर है भाई। एक बार मैं देख लूं पीछे भाई, ये स्क्रीन पूरी आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। आगे करते हैं। अब जो ये सोल्ट है इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं भाई। आगे चलकर क्या करते हैं? सोल्ट की हाइड्रोलिसिस। तो देखिए क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। देखो इसको ब्रेक कर दिया ना मैंने, सोल्ट को, और इसमें क्या डालेंगे हम बच्चे? पानी डालेंगे, पानी। तो यहां इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो क्या बनेगा। CH3CO नेगेटिव वीक से स्ट्रॉन्ग बेस बना है, तो यहां से H प्लस को ये ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा? यहां से CH3COOH बना लेगा, प्लस पानी में से H प्लस को तो इसने ले लिया है, और पानी की OH नेगेटिव यहां पर फ्रीली घूमती रहेगी, फ्री। और Na प्लस यहां पर एज इट इज आ जाएगा, Na प्लस। ठीक, आपको ध्यान हो तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में करा था, तो Na प्लस को हम Na प्लस से काट देंगे यहां पर। तो ये हो गई है हाइड्रोलिसिस। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये लंबे दूरी तक चला गया, तो ये काम का नहीं है हमारे। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिखूं यहां पर हाइड्रोलिसिस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? CH3COO नेगेटिव प्लस पानी goes to form CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। देखो इसमें वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH नेगेटिव फ्रीली घूमते रहेंगे, इसमें OH नेगेटिव फ्री घूमते रहेंगे हमारे पास। तो बताइए बच्चे, यहां से जो KH आएगा, डिग्री ऑफ के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, दैट इज CH3COOH की कंसेंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन, एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन इनटू में पानी आएगा, बट पानी तो प्योर लिक्विड है, तो वो तो हमारे काम का नहीं है। तो इसको मैं यहां पर कर देता हूं सर्कल, मतलब एनक्लोज्ड कर देता हूं इसको मैं, और यहां पर मैं इसको भी कर देता हूं बच्चे एनक्लोज्ड। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। मेरा मन है कि इक्वेशन 1 की मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा बच्चे? Ka इंटू KH किसके इक्वल आ जाएगा? देखो Ka की वैल्यू क्या है? एसीटेट आयन इंटू H पॉजिटिव आयंस डिवाइड बाय एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये तो आ गया Ka इंटू में करना मेरे को KH। KH कहां पर? ये रहा, ये रहा। तो इंटू में CH3COOH इंटू में OH नेगेटिव डिवाइड बाय CH3CO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। तो कुछ कट रहा है तो काट दो भाई। एसीटेट आयन से एसीटेट आयन कट गई, एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड कट गए। तो बताइए Ka इंटू KH किसके इक्वल बच गया? H प्लस इंटू OH माइनस किसके इक्वल बच गया है? H प्लस इंटू OH माइनस के इक्वल, दैट इज H प्लस इंटू OH माइनस के इक्वल बच गया है। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए H प्लस इंटू OH माइनस किसके इक्वल था? H प्लस इंटू OH माइनस तो KW के इक्वल था,
तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि के ए इंटू के एच किसके इक्वल आ गया बच्चे, के डब्ल्यू के इक्वल आ गया है। यस और नो? मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ ये सोल्ट जो भी लिया है हमने वो किसके इक्वल आ गया बच्चे, हमारे पास के डब्ल्यू के इक्वल आ गया है। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पोर्शन। तो इस फर्स्ट पोर्शन में से मेरे पास जो फाइनली एक रिजल्ट निकल के आया वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, वो रिजल्ट यहाँ पर। तो क्या निकल के आया यहाँ पर, के इंटू के एच इक्वल टू के डब्ल्यू। तो यहाँ से के एच की वैल्यू आ गई बच्चे, के एच की वैल्यू वो किसके इक्वल आ गई है, के डब्ल्यू बाय के ए किसके इक्वल आ गई है, के डब्ल्यू बाय के ए के इक्वल स्टार लगा दे रहा हूं। यहां तक इज देयर एनी डाउट? सर यहां तक किसी भी तरह का हमें कोई भी डाउट नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा उठा रहा हूं। देखिए इस इक्वेशन को वहां लिख रहा हूं मैं दोबारा से। तो क्या ये इक्वेशन मेरे पास CH3COO नेगेटिव प्लस H2O प्लस H2O गोज टू फॉर्म एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव, एसिटिक एसिड प्लस में OH नेगेटिव, ये बना रही है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था, हम यहां से जो KH है, KH इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, KH की वैल्यू निकाल सकते हैं। सर वो कैसे? तो देखो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन है C, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 0। इक्विलिब्रियम में इसमें से घट गया C माइनस CH, तो ये बनेगा CH, ये बनेगा CH। भाई ये CH क्या है, तो ये आप इससे पिछले वीडियो लेक्चर में जा सकते हैं, वहां पर आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से बताइए KH किसके इक्वल आएगा, KH आ जाएगा बच्चे CH, दैट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनटू दूसरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CH डिवाइड बाई C माइनस CH, C माइनस CH। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो CH इंटू CH डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस H। तो C से यहां पर C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस H को देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो H है वो बहुत छोटी है 1 से, बहुत छोटी है 1 से, तो मैं H को यहां पर नेग्लेक्ट कर सकता हूं और मेरे पास डायरेक्टली आ गया निकलकर KH इज इक्वल्स टू CH का स्क्वायर एज इट इज आ गया, क्योंकि 1 माइनस H में तो H को छोड़ ही दिया, तो इसके इक्वल आ गया। भाई KH किसके इक्वल आ गया है, CH का स्क्वायर के इक्वल आ गया है। ठीक, तो यहां पर H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H क्या बच्चे, यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की H की वैल्यू निकालो बच्चे, क्या आएगी, H किसके इक्वल आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में से, H आ जाएगा सर KH डिवाइड बाय C और इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास H की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है बच्चे, H की वैल्यू। कंफर्म है, क्लियर है? मतलब सर बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब H की वैल्यू ये आ गई है, अब KH रखा हुआ है, यहाँ पर KH लिखा हुआ, तो क्या KH की वैल्यू हम पहले निकाल कर आए हैं, सर निकाल कर आए हैं। देखो ये रहा KH, तो KH की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहां पर मेरे पास H आ जाएगा बच्चे, KH की जगह क्या आ जाएगा, KW और KA कहां चला जाएगा, नीचे। देखो KH की जगह ये वैल्यू पुट करो ना, ये तो KW तो ऊपर रहेगा, KA आ जाएगा नीचे, KA आ जाएगा नीचे, और इनटू में हो जाएगा C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और इसका हो जाएगा बच्चे स्क्वायर रूट। फाइनली H की वैल्यू हमारे पास ये आई है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू ये आई है। सर ये हम वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं H की वैल्यू, देखिए क्यों, हमें निकालना है बच्चे pH। क्या निकालना है, pH। pH निकालने के लिए हमें चाहिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर? यदि आपके पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं है तो आप निकाल लो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। पहले किसकी, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहां पुट कर दोगे और KW को OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब देखो यहां पर H प्लस है कहीं पर, कहीं नहीं है H प्लस, क्योंकि ये सोल्ट कैसा है, बेसिक सोल्ट है, तो इसमें से OH नेगेटिव मिलेंगे आपको। कहां मिलेंगे OH नेगेटिव, देखो ये रहे, हाँ ये रहे OH नेगेटिव, मिल गए, हाँ जी सर मिल गए हैं। तो बताइए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई है बच्चे हमारे पास C इंटू में H। आ गई या नहीं आ गई है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन C इंटू में H, यही तो pH में भाग लेंगे। लेकिन pH निकालने के लिए मेरे को किसकी कंसंट्रेशन चाहिए बच्चे, यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं इसको, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चे, CH। CH यहां से पता चला है हमें,
लेकिन पीएच निकालने के लिए हमें किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? H प्लस आयन की। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी बच्चे? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है KW के डिवाइड में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कर दो ना, तो KW के डिवाइड में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? CH। CH, तो ये आ गई है मेरे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। चलो, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालना हमारा मोटिव बन गया है। तो KW एज इट इज, KW एज इट इज डिवाइड बाय C एज इट इज, C इनटू, क्या H की वैल्यू है कहीं पीछे? देखो कहीं पीछे H की वैल्यू है? यहां नहीं, KH है, नहीं 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 नहीं, ये रही देखो पास में ही पड़ी है, H की वैल्यू है या नहीं है? तो H की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो देखो क्या होगी। KW का रूट तो मैंने लिख दिया, KW का रूट, क्लियर। H की जगह पुट करूंगा ना तो KW तो नीचे लिखा जाएगा, KA का रूट कहां लिखा जाएगा बच्चे? ऊपर, रूट अंडर KA इनटू C का रूट भी कहां लिखा जाएगा? ऊपर, तो रूट अंडर C। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है भाई, किसकी? H की। देखो KW आ गया, KW डिवाइड बाई KA, तो KA चला गया है ऊपर, डिवाइड बाई C, तो C चला गया है ऊपर, रूट अंडर C। तो बोलिए यहां से क्या बन जाएगा? सोचते रहिए सोचते रहिए, देख तो सोचते रहो। रूट अंडर KW से KW कटेगा तो यहां ऊपर क्या बच जाएगा? रूट अंडर KW बच जाएगा। देखो ऊपर बच गया रूट अंडर KW, तो लिख दूं ऊपर बच गया है रूट अंडर KW, क्लियर। रूट अंडर C से ये C कट गया तो नीचे क्या बच गया है? अंडर रूट C। क्या बच गया? अंडर रूट C बच गया। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। इनटू में KA तो कटा नहीं है तो ऊपर आ गया मेरे पास KA, ये किसके इक्वल आ गया? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल। तो फाइनली H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल निकल गई मेरे पास? निकल गई है KW इंटू KA इंटू KA डिवाइड बाई C सारे का रूट, सारे का रूट। ये क्या निकल गया मेरे पास? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकल गई है। चेक कर लीजिए भाई इसको। ठीक है बच्चों, निकल गई है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, यही तो हमें निकालनी थी। चलिए ठीक है, तो फाइनली मैं इसको एक बार यहां से मिटा रहा हूं भाई, यहां पर मैं मिटा रहा हूं इसको एक बार। तो मैं लिख सकता हूं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मेरे लिए किसके इक्वल आ गई है? KW इंटू में KA डिवाइड बाई C सारा की पावर 1/2, क्योंकि रूट अंडर का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये आ गई है मेरे पास बच्चे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन आ गई है? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए जो भी किया है हमने। एक बार मैं थोड़ी सी मार्कर को ना इंक पिला लेता हूं भाई, बेचारे को प्यास लग गई है। सोचिए सोचिए, देखते रहिए ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं हो रहा है। गो 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 एंड वॉच 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 वॉच। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, आई होप आपने देख लिया है। तो चलिए अब निकालते हैं पीएच। तो मैं इसको तीसरे पोर्शन पे आ जाता हूँ, कहा जाता हूँ इसके तीसरे पोर्शन पे। अब आते हैं बच्चे पीएच पे। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चे? KW इंटू KA डिवाइड बाय C, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, भी चेक कर लो एक बार, मैं स्क्रीन से बाहर तो नहीं गया? ठीक है, नहीं है, सही है, स्क्रीन के अंदर ही हम सभी। ठीक है, तो चलो निकालते हैं आगे, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू लॉग, इसको यदि मैं m मान लूं तो m की पावर n है बच्चे। तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है m की पावर n को n log m, तो पावर आ गई है आगे, log रहेगा एज इट इज, दैट इज KW इंटू KA डिवाइड बाई C। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, -1/2 रहेगा एज इट इज, लोग ऊपर वाले को m मान लो, नीचे वाले को n मान लो, तो लोग m/n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो लोग m/n होता है बच्चे हमारे पास लोग m माइनस लोग
n होता है। ठीक है, क्लियर है ना। ये क्रॉस का मतलब यहां पर डॉट है, डॉट, ये पूरा m मानना है ना, ऊपर वाला m, तो log m माइनस log n। ठीक है भाई, -1/2 log m इंटू n का क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n, तो log kw प्लस log ka माइनस log c, ये वैल्यू आ गई है। ठीक, अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस log ऑफ kw, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा log ऑफ ka, ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का log ऑफ c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का log ऑफ c हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, pH का मतलब क्या होता है बच्चे, pH माइनस log ऑफ H प्लस आयन, POH का मतलब क्या होता है, माइनस log ऑफ OH माइनस आयन। मतलब माइनस log के साथ यहां जो भी जुगाड़ होता है ना वो P के साथ आ जाएगा, माइनस log के साथ जो यहां जुगाड़ होता है वो कहां जाएगा, P के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो माइनस log के साथ KW है तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, PKW आ जाएगा, PKW। माइनस log के साथ Ka है तो यहां आ जाएगा बच्चे PKA, और log C रहेगा एज इट इज। क्या रहेगा, log C एज इट इज। अब बताइए KW की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, PKW कितना होता है, 14 होता है, आपको ध्यान हो तो KW की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है, तो जो PKW आएगा वो 14 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहां पर 1/2 14 प्लस PKA प्लस log ऑफ C हो जाएगा बच्चे। क्लियर, तो ले जाइए भाई 1/2 को अंदर, तो 14 को 1/2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 1/2। देखो ये कट के साथ तो एज इट इज आ गया, तो 1/2 इन दोनों को अंदर रख दो, 1/2 को बाहर रख दो, तो क्या आ जाएगा PKA प्लस log ऑफ C आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास pH का फॉर्मूला आ गया भाई, pH का, ऐसे सोल्ट की pH निकालने का फॉर्मूला आ गया, और वो है 7 प्लस 1/2 PKA प्लस log ऑफ C के इक्वल। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, स्टार लगा देता हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है, ये आ गया pH निकाले। देखो ये कितना अच्छा डेरिवेशन है, देखने में भी सुंदर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन करने में इतना सुंदर नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। भाई जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, वो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो आपके बीच में से भी कहीं से फॉर्मूला पूछ सकते हैं, यहां से आ सकता है, यहां से, यहां से, यहां से, या कहीं से भी आ सकता है, तो आपके लिए डेरिवेशन जरूरी हो जाता है। या कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा जहां पर बीच में से क्वेश्चन के, ये जो बीच में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यहां से कोई क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो देख लीजिए, ये थी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, किस एसिड की, जो एसिडिक हमारे पास कैसा है, बेसिक, मतलब एसिड तो उसमें वीक है और बेस उसमें स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब बेसिक सोल्ट है वो। तो ये रहेगा उसका डेरिवेशन, चेकआउट कर लें भाई, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोल्ट हाइड्रोलिसिस की तरफ यदि हम बढ़े तो आ जाता हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड था, HCl तो था स्ट्रॉन्ग एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड था वीक बेस, तो उससे मिलकर बना है। ठीक है, उससे मिलकर ये बना है। क्लियर, तो चलिए भाई इसके लिए भी डेरिवेशन करते हैं, हम किस तरह से डिराइव करेंगे। तो बताओ इसमें वीक पोर्शन कौन है, ये किस किस से मिलकर बना है बच्चे, NH4OH प्लस में HCl से मिलकर बना है। तो इसमें वीक पोर्शन कौन है, NH4OH। तो सबसे पहले वीक पोर्शन ले लो, तो बेचारा NH4OH, तो यदि ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा बच्चे, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। क्या बनाएगा, प्लस में OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो बताइए यहां से एसिड नहीं है, ये तो बेस है ना, बेस, तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, Kb। तो यहां पर सबसे पहले निकलेगा बच्चे आपके पास Kb, वो क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव इनटू में हो जाएगा बच्चे OH नेगेटिव, डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चे NH4OH के इक्वल। क्लियर है सर, हलवा क्लियर है सर। फिर मैंने कहा था कि KW लिख दो, पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट वो क्या होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। याद है, बिल्कुल याद है सर। फिर मैंने तीसरा बोला था सोल्ट का हाइड्रोलिसिस वाला जुगाड़ ले आओ, तो ये आ गया अमोनियम क्लोराइड, NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। देखो अमोनियम क्लोराइड, और इसमें क्या डालोगे बच्चे, पानी HOH। तो बताइए क्या हो जाएगा,
NH4 तो H को सॉरी OH को ले लेगा तो क्या बना लेगा, NH4OH बना लेगा। लेकिन ये तो OH को ले लेगा ना, देखो OH को तो ये पकड़ लेगा, लेकिन H प्लस आवारा घूमता रहेगा, H प्लस इधर उधर आवारा घूमता रहेगा, H प्लस। Cl नेगेटिव भी आवारा है बेचारा, तो Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव को क्या कर दोगे, अब की बार काट दोगे। तो इस फाइनल इक्वेशन को मैं कंबाइन करके लिख दूं एक बार डायरेक्ट, ये हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन है, ठीक सीधी डायरेक्ट, ठीक है, अच्छी बात है भाई, लिख देता हूं। तो फाइनल इक्वेशन आ गई हमारे पास हाइड्रोलिसिस वाली, NH4 पॉजिटिव प्लस पानी, क्या आ गया प्लस में पानी, एरो का निशान डबल हेडेड एरो, तो क्या बनेगा बच्चे, NH4OH प्लस में बन जाएगा H पॉजिटिव, क्या आ जाएगा प्लस में H पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए यहां से क्या निकालेंगे आप, KH कैसे आ जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज NH4OH इंटू में H प्लस डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन नहीं लेंगे वो तो 1 होती है। ये इक्वेशन 1 आ गई बच्चे, ये इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास 2 आ गई है। तो खुद से अंदाजा लगा लो खुद से, इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो NH4OH नीचे, यहाँ NH4OH ऊपर कर जाएगा, यहाँ NH4 पॉजिटिव ऊपर, यहाँ NH4 पॉजिटिव नीचे, तो क्या बच जाएगा बताइए। तो क्या ऐसा नहीं बचेगा कि KW किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, KB इंटू में KH के इक्वल आ जाएगा, यस और नो, बताइए भैया यस और नो। बिल्कुल सर, ये कब हुआ है, जब मैंने इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करी है इक्वेशन 2 से, समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे सर। अच्छा पीछे वाले के साथ कंपेयर करते चलो, पीछे वाले में बस यहाँ KB की जगह क्या था, KA था, KB की जगह पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ KA था। तो बताइए यहाँ से अब KH की वैल्यू निकाल सकते हैं, KH किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, KW डिवाइड बाई आ जाएगा सर हमारे पास KB, यही इंपॉर्टेंट था यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको यदि ध्यान हो तो मैंने हाइड्रोलिसिस वाला उठाया था बच्चे, क्या उठाया था नेक्स्ट स्टेप में, हाइड्रोलिसिस वाला उठाया था, क्या उठाया था बच्चे, हाइड्रोलिसिस वाला। चलिए इस हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं मैं दोबारा से, NH4 पॉजिटिव प्लस पानी गोज टू फॉर्म NH4OH प्लस में H प्लस। क्लियर, मैंने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानी थी, C, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। फिर मैंने इसमें से क्या घटाया था, C माइनस CH, यहां पर भी क्या आ जाएगा CH, यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चे CH। तो बताइए यहां से KH किसके इक्वल आता था सर, CH इंटू CH डिवाइड बाई C इंटू 1 माइनस H, C से C कैंसिल हो गया था याद करो, और मैंने H को 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया था, तो यहां से हमारे पास KH किसके इक्वल आ गया था बच्चे, CH स्क्वायर के इक्वल आ गया था, KH दैट इज CH स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से जो H है ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो किसके इक्वल आ गई थी, KH डिवाइड बाई C, KH डिवाइड बाई C का स्क्वायर रूट के इक्वल आ गई थी मेरे पास, किसकी वैल्यू, H की वैल्यू। क्लियर, लेकिन KH की वैल्यू तो हम पीछे निकाल कर आए हैं, देखो KH की वैल्यू ये रही। तो बताइए यहां से दोबारा से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, KH की जगह पुट कर दोगे KW बाई KB, तो KH की जगह पुट करोगे KW बाई KB, कहां चला जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा KB इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे C का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बताइए इससे पीछे वाले एक्सप्रेशन में KB की जगह पे क्या था, KA था, लेकिन यहां पर है KB। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं बच्चे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि पीएच निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। क्या ये एसिडिक सोल्ट है सर, हाँ ये एसिडिक सोल्ट है। तो यदि ये एसिडिक सोल्ट है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दिख जाएगी, अपने आप दिख जाएगी। देखो कहां पर है सर, ये रही H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या बचे, C इंटू H, तो C इंटू H की वैल्यू क्या है यहां पर हमारे पास, KW डिवाइड बाई KB इंटू में C का स्क्वायर रूट है, पुट कर दी। चलिए अच्छी बात है, C को अंदर ले जाऊं तो C स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा KW इंटू C स्क्वायर डिवाइड बाई KB इंटू में C का स्क्वायर रूट, C से C क्या हो गया बच्चे कैंसिल हो गया। तो यहां से मेरे पास
H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या आ गई है बच्चे, दैट इज KW इनटू में C डिवाइड बाय के और स्क्वायर रूट के इक्वल आ गई है। तो फाइनली यदि मैं लिखूं तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ गई है KW इनटू में C डिवाइड बाय KB की पावर 1/2, क्या आ गई बच्चे, की पावर 1/2 के इक्वल आ गई है H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। और जैसे ही H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी तो हम कहां चले जाएंगे, अब pH निकालने चले जाएंगे। लेट्स प्रोसीड टू फाइंड आउट द pH। तो चलें भाई pH निकालने के लिए सर चलिए चल पड़ते हैं। तो फाइनली यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे बच्चे pH। तो pH क्या होती है बच्चे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है ये, और वो कितनी है बच्चे हमारे पास, KW इनटू में C डिवाइड बाय KB की पावर 1/2। यस और नो सर, बिल्कुल सर, हलवा हो रही हैं चीजें। तो चलिए log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, तो इस -1/2 को रहने देते हैं बाहर, log KW, भाई W ठीक बन जा दो, W इनटू में C डिवाइड बाय KB। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो -1/2, ये ऊपर वाले को m मान लू, मैं नीचे वाले को n मान लू, तो क्या बन जाएगा मेरे पास log, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, log m है ना, log m में दो टर्म है, log m n, तो मैं उसको भी डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। तो log m प्लस log n माइनस log ऑफ KB, क्या जाएगा, माइनस ऑफ log ऑफ KB। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। माइनस को अंदर ले जाइए तो 1/2 माइनस ऑफ log KW हो जाएगा, माइनस ऑफ log C हो जाएगा, प्लस ऑफ log KB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ log KB हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। 1/2 बताइए, माइनस log KW किसके इक्वल आएगा, PKW माइनस log C को एज इट इज रहने देते हैं, log KB किसके इक्वल आएगा, माइनस log KB होता तो वो आता PKB के इक्वल, बट यहां पर यदि प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वो तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ PKB के इक्वल। ठीक है सर, बिल्कुल करिए है। 1/2 PKW किसके इक्वल होता है बच्चे, 14 माइनस ऑफ log ऑफ C माइनस ऑफ PKB के इक्वल। क्लियर, 1/2 को अंदर ले जाओ तो 7 प्लस 1/2 माइनस ऑफ log C माइनस ऑफ PKB हो जाएगा। ठीक है, अब मैं माइनस को कॉमन निकालकर बाहर बुला रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 1/2, रुकिए एक सेकेंड, तो pH आ जाएगा 7, माइनस को मैं बाहर बुला रहा हूं तो माइनस ऑफ 1/2 PKB प्लस में log C, आगे पीछे लिख दिया बस मैंने, log C। तो फाइनली ये आ गई हमारे पास pH, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया है, pH का फाइनल रिजल्ट आ गया है हमारे पास। तो खुद से सोचो pH किसके किसके इक्वल आ रही है इसकी, 7 में से कुछ माइनस कर रहे हो, 7 माइनस, तो इसका मतलब ये एसिडिक सोल्ट है ना, और एसिड की pH 7 से कम होती है, तो इसलिए तो यहां का निशान क्या आया है, माइनस। यदि पीछे वाले की बात करें बच्चे, वहां पर हमारे pH का फॉर्मूला आया था, pH इक्वल टू, देखो याद हो जाएगा यहीं पर, pH इक्वल टू 7 प्लस आ जाएगा यहां पर बस प्लस, और नीचे हो जाएगा 1/2, PKB की जगह क्या आएगा, PKA, और प्लस में आ जाएगा बच्चे log ऑफ C। ठीक है, ये था पीछे वाला फॉर्मूला बच्चे, कौन सा फॉर्मूला था, पीछे वाला। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं, और ये डेरिवेशन जो मैंने करवाया है आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स फाइनली देख लेते हैं हमारे रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो पहला है भाई, यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मान लीजिए एग्जांपल ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो उसका एग्जांपल ये है, दोनों ही वीक है तो उसका एग्जांपल ये है। तो इनके pH के फॉर्मूले मैंने तीनों को लिख दिए, ये दो तो फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं, तीसरा फॉर्मूला भाई हम डिराइव नहीं कर रहे हैं,
आपके पास जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक है आप उसमें से डेरिवेशन देख सकते हैं, डिट्टो रहेगा जैसा यहां से हम लेकर आए हैं। कोशिश करते हैं फॉर्मूला को डायरेक्ट याद करने की। देखिए यहां पर वीक एसिड है लेकिन बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब इसकी पीएच बेसिक रहेगी, मतलब 7 से ज्यादा रहेगी पीएच। यहां स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी पीएच रहेगी बच्चे लेस देन 7। ठीक, अब यहां पर दोनों ही कमजोर है तो वो डिपेंड करेगा कि किस वैल्यू पे कितना है, वो देख लेंगे, अभी देख रहे हैं अभी हम। तो देखो यहां पर वीक कौन है बच्चे, एसिड, तो यहां पर पी के ए लेना पड़ेगा। ए मतलब एसिड, क्योंकि जो कमजोर है ना वही आएगा यहां पर। एसिड कमजोर तो के ए आएगा, बेस कमजोर तो के बी आएगा, दोनों ही कमजोर है तो दोनों ही आएंगे। देखो के ए बी और के बी भी। तो पीएच याद करने की कोशिश करिए। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले की पीएच का फॉर्मूला है 7 प्लस। क्यों आया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस की पीएच 7 से ज्यादा होती है तो यहां पर प्लस आ गया है, प्लस 1/2 वीक पोर्शन पी के ए log सी आ गया है। यहां ये वीक कौन है, यहां पर बेस वीक है तो पी के भी लेना पड़ेगा यहां पर, और बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से कम होगी तो 7 माइनस आ गया यहां पर, 7 माइनस। अब यहां आ जाओ, यहां पर दोनों ही वीक है तो दोनों ही ले लो अंदर, पी के बी, 7 + 1/2। अब देखो सर यहां पर माइनस या प्लस क्यों किया आपने, ये देखो यदि यहां पर पी के ए की वैल्यू छोटी है पी के बी से, पी के ए की वैल्यू छोटी है पी के बी से, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी होने का मतलब मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूं मैं यहां पर, ये वैल्यू बड़ी तो यहां से नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन यहां पर नेगेटिव आ जाएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि यहां माइनस आ जाएगा बाहर तो 7 माइनस समथिंग तो सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। बट यहां पर यदि पी के बी की वैल्यू छोटी है पी के ए से, मतलब ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी, तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है ना, तो यहां से साइन आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 7 में कुछ जुड़ जाएगा, 7 में कुछ जुड़ जाएगा तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी। यदि पीके और पीके बी दोनों सेम आ गए बच्चे, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा तो पीएच आएगी 7, उस टाइम पे हो जाएगा ये न्यूट्रल सॉल्ट। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो आई होप आपको ये पीएच के फॉर्मूले याद हो जाएंगे या हो गए हैं, और आपको किस तरह से डेरिवेशन करना था मैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड वीक बेस के लिए, वो अच्छे से क्लियर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय।